हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना बायोलॉजी सेक्शन चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ एंड टुडेज टॉपिक इज सेल ऑर्गेनेल्स. Okay, so let's get started. See, what is cell organelle? Cell organelles are those helpers in the cell which are specialized in specific function. मतलब कि जिस सेल का जो काम है, जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो परफॉर्म करेगा. Okay, it is enclosed by membrane. It is enclosed by membrane. Membrane means that is the covering, the outermost covering of the cell membranes that help in the protection, help in chemical activities to support complicated structures. Okay, chemical activities बहुत सारी होती हैं सेल ऑर्गेनेल्स में जो क्या करती है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करती है. ईच सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म इट्स ओन फंक्शन एंड हेंस दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. सो सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं नेचर में. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ माइट्रोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी जनरेट करेगा, कोई और सेल ऑर्गेनेल उनकी पोजिशन नहीं लेगा. ओके, विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. सम ऑफ देम, नॉट ऑल, ठीक है, जो नेकेड होते हैं वही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देखे जाते हैं. बाकी जो सिंपल माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं वो सिंपल में ही दिख जाते हैं. ओके, सो फर्स्ट सेल और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, अगर मैं इसके अपीयरेंस की बात करूं तो ये लार्ज नेटवर्क में होते हैं. ठीक है, नेटवर्क मींस बहुत ज़्यादा क्लस्टर में होंगे, गुच्छे में होंगे, जॉइंटेड होंगे ये. ठीक है, इनके टाइप्स भी होते हैं, जैसे ट्यूब्स की फॉर्म में ये हो सकते हैं, शीट्स की फॉर्म में ये हो सकते हैं, लॉन्ग ट्यूब्स की फॉर्म में ये हो सकते हैं, वेसाइकल्स की फॉर्म में भी ये हो सकते हैं. Okay, there are two types. First is rough endoplasmic reticulum, second is smooth endoplasmic reticulum. Okay, rough endoplasmic reticulum consists of a protein synthesizing unit known as ribosomes. Okay, whereas in smooth endoplasmic reticulum it does not consist of any ribosomes and hence it does not make protein. Okay, smooth endoplasmic reticulum protein synthesis में कोई participation नहीं लेती है. Okay, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर सेल को प्रोटीन की ज़रूरत होती है एज पर द नीड, देन राइबोसोम्स विल गोइंग टू मेक द प्रोटीन्स, अदरवाइज इट विल नॉट गोइंग टू मेक. ओके, एक्सेस में आपके सेल में प्रोटीन नहीं बनती है, ज़रूरत के वक्त पड़ती है. ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम helps in manufacturing of fat molecules and lipids, and hence the whole process of manufacturing of these fat molecules and lipids is known as biogenesis. Okay, it also helps in detoxifying poisons and drugs present in your liver cell. Okay, so smooth endoplasmic reticulum क्या करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मतलब पॉइजन्स और ड्रग्स को आपकी बॉडी से रिमूव करता है, डिटॉक्सिफाई करता है. ओके, if I talk about the role, then it serves as a channel between transporting material between cytoplasm and nucleus और cytoplasm के बीच में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरीके का चैनल की तरह काम करता है, बाउंड्री की तरह काम करता है. ठीक है, जो मटेरियल को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र करता है. ओके, सेकेंड इज इट प्रोवाइड सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज़. बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ मतलब आपकी बॉडी में जितनी सेल रिएक्शंस हो रही हैं, कोई चीज़ टूट रही है, कोई चीज़ बन रही है, ये सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से बन रही है. ओके, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज गोल्गी apparatus. Golgi apparatus was first discovered by Camillo Golgi. ओके, इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम. मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम मतलब इसके ऊपर मेम्ब्रेन लगी होती है. वेसाइकल्स जो होते हैं ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं एक दूसरे से, और इसी अरेंजमेंट को हम क्रिस्टरने कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपका पहला वाला इस तरीके से ऐसे प्रॉपर अरेंजमेंट होती है. ठीक है, तो पहला वाला वेसाइकल दूसरे वाले वेसाइकल से पैरेलल है बिल्कुल, पहला दूसरा वाला वेसाइकल तीसरे वाले से बिल्कुल पैरेलल है. ओके, तो इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टरने कहते हैं. ओके ओके, नेक्स्ट इज दीज मेम्ब्रेन हैव कनेक्शंस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन ऑल्सो. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे हैं, उनकी मेम्ब्रेन से गोल्गी apparatus की मेम्ब्रेन क्या होती है, कनेक्शन बनाती है. एंड हेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ribosomes and Golgi bodies, these three forms the complex cellular membrane system. ठीक है,
समझ आया? नेक्स्ट इज द रोल एंड फंक्शनिंग। सी रोल एंड फंक्शनिंग की मैं बात करूँ गोल्गी की, तो गोल्गी अपैरेटस स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट में काम आता है, ठीक है। एंड इवन इट ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मिंग दी सिंपल शुगर्स फ्रॉम दी कॉम्प्लेक्स शुगर। सिंपल शुगर बनाता है कॉम्प्लेक्स शुगर से। गोल्गी अपैरेटस जो होता है ये लाइसोसोम्स की भी क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज लाइसोसोम? लाइसोसोम्स आर नथिंग, यू कैन से इट इज लाइक अ डस्टबिन ऑफ अ सेल, ओके। ये सभी तरीके का वेस्ट डिस्पोजल अपने अंदर क्या रखता है, इकट्ठा करके रखता है, ठीक है। वाई? बिकॉज इट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कुछ इसके अंदर बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, जितने ओल्ड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, कुछ फॉरेन फूड होता है, उन सबको क्या कर लेता है, अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता है, और इस तरीके से वो सेल की क्या करता है, क्लीनिनेस को मेंटेन रखता है, ओके। सो लाइसोसोम contains powerful digesting enzymes which is made up of endoplasmic reticulum, and they are capable of breaking down all organic material. All organic material, for example, these, that is bacteria, food, cell organelles, okay. Next is, that is why the lysosome is known as suicidal bags. See, lysosomes is known as suicidal bags where, देखो जब आपका सेल जो होता है वो डैमेज होने लग जाता है, ख़त्म होने लग जाता है, तो लाइसोसोम अपने अंदर से बनने वाले जो पावरफुल एंजाइम थे, अभी मैंने आपको बताया, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने होते हैं, उनको रिलीज़ करता है। और जैसे ये रिलीज़ होते हैं तो ये सेल को क्या करता है, धीरे धीरे करके डाइजेस्ट करने लग जाता है, ठीक है। और जैसे ये सेल को डाइजेस्ट करता है, हमारा सेल क्या हो जाता है, मर जाता है, और इसीलिए हम लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स कहते हैं, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने 3 मेजर सेल ऑर्गेनेल्स को कंप्लीट किए हैं, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें 2 टाइप्स पड़े हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड इज गोल्गी apparatus, एंड थर्ड इज लाइसोसोम, ठीक है। सो आई वांट यू टू रीड ऑल द टॉपिक्स वट एवर टिल डे अभी तक हमने कंप्लीट किया है फ्रॉम दी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, एंड डू द क्वेश्चंस विच आई हैव गिवन यू इन द पीडीएफ फॉर्म इन डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।